और CIA ने वहाँ पे एक रिजीम चेंज किया, डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन फोर्सेस ने एक बोट में बैठे कुछ वेनेजुएलन सिटीजन्स मार। ईरान के ऊपर अगर हमला होगा उसमें जो है पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली और मजबूत हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो है करीबियाँ बढ़ती जा रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल्स जो है अमेरिका के पास लेकर गए। अब पहले तो ये समझते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ही क्रिटिकल हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, और आज की तारीख में अमेरिका जो है काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और चाइना ने ये पूरा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो मार्केट है एक तरीके से मोनोपोलाइज कर दिया है। उनके पास काफ़ी जो है माइंस हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। अमेरिका वांट्स टू कंटेन चाइना बिकॉज अमेरिका चाइना को अपना जो है नंबर 1 राइवल देख रहा है। रशिया से भी बड़ा राइवल वो चाइना को मान रहा है। लेकिन अभी अमेरिका पूरी तरीके से चाइना को जो है कंटेन नहीं कर पा रहा है, और उसको जिस तरीके से वो चैलेंज करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। उसका एक कारण ये है कि जो रेयर अर्थ मिनरल की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो अमेरिका की बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो अल्टरनेटिव सोर्सेज रेयर अर्थ मिनरल्स के ढूंढ रहा है। जब ट्रंप ज़ेलेंस्की से मिले थे तो उन्होंने ये बात रखी थी कि जो यूक्रेन के मिनरल्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा, और वो इसीलिए शायद ग्रीनलैंड को भी अनेक्स करना चाहता है क्योंकि वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का पोटेंशियल है। तो एक बड़ा कारण अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियों का ये बताया जा रहा है या ये माना जा रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल का पोटेंशियल है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका प्लान कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन फोर्सेस ने एक बोट में बैठे कुछ वेनेजुएलन सिटीजन्स मार दिए, ये बोलकर कि ये जो है ड्रग ट्रैफिकर्स थे। हालांकि अमेरिका ने कोई अभी तक एविडेंस नहीं दी है कि वो कि उनके पास कोई ड्रग्स बरामद हुए। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो जो फोर्सेस हैं वो अरेस्ट करती हैं और उनसे पूछताछ करती हैं, बिकॉज दीज आर जस्ट फुट सोल्जर्स। इनको मार के कुछ मिलेगा नहीं। आप इनसे अगर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कार्टेल कैसे फंक्शन करती है, उनके बॉसेस कौन है, और उन तक आप पहुंच पाएंगे। तो ऐसा कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे इन्हें मार दिया। उसके बाद अमेरिका ने ये दावा किया है कि जो निकोलस मादुरो हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं। नेवी का डिप्लॉयमेंट है ये, जब अमेरिका ने पनामा में जो है एक वॉर लड़ी थी तब हुआ था। तो 35 साल में इतना डिप्लॉयमेंट कभी नहीं देखा है। तो एक तरीके से ऐसे लग रहा है कि जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला में करना चाह रहा है। निकोलस मादुरो जो एक डिक्टेटर है वेनेजुएला के, वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। जब ऐसा जो है वॉर की सिचुएशन होती है तो देश की पूरी जनता जो है अपने लीडर को सपोर्ट करती है और नेशनलिज्म इज़ एट इट्स स्काई हाई। अब इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि वेनेजुएला में बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स हैं, और वेनेजुएला और ईरान के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था। यहाँ पे उन्होंने कोऑपरेशन की बात करी थी डिफेंस में, इकोनॉमी में, कल्चर में, एक्सेट्रा। दोनों वेनेजुएला और ईरान आर नेचुरल एलाइज बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर सैंक्शनड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेनेजुएला की ड्रग कार्टेल्स थी, उनके बड़े करीबी लिंक थे हिजबुल्ला के साथ, और हिजबुल्ला उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। हिजबुल्ला जो है एक ईरान की प्रॉक्सी है इजराइल के खिलाफ। अमेरिका इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन ये कहना कि जो है निकोलस मादुरो पूरी तरीके से और डायरेक्टली एक ड्रग कार्टेल चला रहे हैं, इसका अभी तक कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोई जो है कन्विंसिंग एविडेंस जो है लोगों के सामने नहीं रखी है। तो अमेरिका ने जो एक बड़ा ही जो है एक हार्श डिसीजन लिया जिससे इंडिया भी इम्पैक्ट होता है, वो ये है कि उन्होंने चाबार पोर्ट को फिर से सैंक्शन कर दिया है। 2015 तक इंडिया और ईरान के बीच में एक अच्छे ट्रेड हो रहे थे। इंडिया ईरान से जो है ऑयल ले रहा था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान को आइसोलेट करने के लिए उस पर सैंक्शंस लगा दिए थे, तो इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया था, लेकिन चाबार पोर्ट को छोड़ दिया था। अब चाबार पोर्ट का इतिहास हमें समझना पड़ेगा। चाबार पोर्ट जो है इंडिया जो है 2003 से ईरान के साथ इंगेज कर रही है चाबार पोर्ट के लिए।
ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये जो है शुरू हो गया था मामला। और चाबार पोर्ट इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से इंडिया को कनेक्ट करता है और इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू इन एरियाज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ इंडिया ने 2005 में एक हाईवे बिल्ड किया था अफ़गानिस्तान में, जो 2009 में जो है कंप्लीट हुआ था। हामिद करज़ई जो उस समय अफ़गानिस्तान के जो है प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है इसको इनागुरेट भी किया था। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था इंडिया का, बिकॉज़ इंडिया चाहता था कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास कोई पोर्ट्स नहीं है, तो उसको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो अभी ये चाबार पोर्ट पे सैंक्शन लगना एक इंडिया के, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं इससे हर्ट होते हैं। हमेशा से वो अमेरिका जो है इंडिया को अपना एलाय बोलता रहता है, लेकिन वो उसकी पॉलिसीज़ कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट का जो है उस तरीके से ध्यान नहीं रखती हैं। तो अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो है सरकार थी, और शेख हसीना के इंडिया के साथ जो है बड़े अच्छे संबंध रहे थे, और CIA ने वहाँ पे एक रिजीम चेंज किया, जिसके बाद उन्होंने मोहम्मद यूनुस को जो है वहाँ का जो है एक तरीके से इंटरीम प्रेसिडेंट बोलने या एक इंटरीम गवर्नमेंट का हेड बना दिया। और मोहम्मद यूनुस हैज़ बीन वेरी एंटी इंडिया। यहाँ यूनुस मोहम्मद बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जोग्राफिकल पोजीशन चाइना के लिए कैसे बेनिफिशियल है इंडिया को काउंटर करने के लिए। We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things. अमेरिका की जो पूरी डीप स्टेट है या जो अमेरिका की पॉलिसी है, वो कभी एज सच इंडिया के इंटरेस्ट को, चाहे उनके इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, उनका कभी भी ध्यान नहीं रखती है। अभी भी आप देखिए वो पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से इंगेज कर रही हैं। तो अब अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब उनके जनरल बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन आवर ओल्ड एलाई अगेंस्ट वॉर ऑन टेररिज्म। US जनरल माइकल कुरेला यहाँ बोल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान एक रिलायबल एलाई रहा है against war on terror. A lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan. तो एकदम से पाकिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है? इसका एक तो कारण देखिए रेयर अर्थ मिनरल है, दूसरा बड़ा कारण ऑब्वियसली ईरान के ऊपर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स ईरान से मिलते हैं, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ईरान को किसी भी तरीके से सपोर्ट करे, और पाकिस्तान के वो एयर बेसिस भी यूज़ करना चाहेगा अगर उसे ईरान के अंदर जो है कोई एयर स्ट्राइक करनी है या कोई जो है ऑपरेशन करना है। तो अभी ये जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, उसमें जो है पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली और मजबूत हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस दुनिया में बढ़ी है, और इसका मैं समझता हूँ जो बड़ा कारण है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल, और जो उनकी पूरी पॉलिसी है मिडल ईस्ट की तरफ। इजराइल ने जो है दोहा के ऊपर अटैक किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। पहले वह हमास की लीडरशिप को नेगोशिएशंस के लिए बुलाया, फिर उन्हें जो है मारने की कोशिश करी। इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों अग्री करते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होगा तो सऊदी अरेबिया उन्हें पूरी तरह से मदद करेगी, और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर होता है तो पाकिस्तान करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसे एक कंट्री अगर कहीं रिजीम चेंज करना चाह रही है, किसी देश के साथ वॉर करना चाह रही है, तो कैसे एक फेवरेबल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट अपने लिए बनाती है। अब अमेरिका ईरान से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली देश है इकोनॉमिकली, डिफेंस के मामले में दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी वो एक पूरी तरीके से एक जो है माहौल बना रही है, ताकि जो है जब कभी वो ईरान पे अटैक करती है सही मौका देख के, चाहे 6 महीने में करे, चाहे साल में करे, चाहे 2 साल में करे, अभी कुछ पता नहीं है, तो वो उनका जो पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो वो उनके फेवर में हो। और ऐसा होने की संभावना है भी, क्योंकि जो इज़राइल जो अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, वो कई दशकों से चाह रहा है कि ईरान के ऊपर एक अटैक हो और वहाँ पे जो है रिजीम चेंज ऑपरेशन हो। और ऐसी सूरत में अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ये एक इंडिया के लिए भी एक जो है परेशानी की वजह बन सकता है, बिकॉज़ एक तो जो है चाबार पोर्ट
है। दूसरा जो स्ट्रे ऑफ हार्मोन्स है, जो एक सी पैसेज है जिसके थ्रू जो है इंडिया का करीब 50% से ज़्यादा जो है ऑयल आता है, वहीं से एनर्जी सप्लाई होती है, इंडियन वाटर्स का हिस्सा है। तो अगर वॉर होती है तो ईरान इसे बंद कर सकता है, और अगर बंद करेगा तो जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडिया में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे एंड इट कैन हिट इंडियाज़ इकोनॉमी। देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया हैज़ बीन अ चैम्पियन ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज। इंडिया हमेशा से पैलेस्टीनी लोगों की आवाज़ बना है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया थोड़ा सा इजराइल के प्रति सॉफ्ट हुआ, उसने इतना जो है खुल के जो है इजराइल का क्रिटिसिज्म नहीं किया। लेकिन जो इजराइल की पॉलिसी अभी मिडल ईस्ट में है, जिस तरीके से उन्होंने मिडल ईस्ट में अपहीवल क्रिएट किया है, उससे इंडिया के जो है जो मिडल ईस्ट में इंटरेस्ट है और इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जब इजराइल ने दोहा पे अटैक किया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद पर्सनली जो है ट्वीट किया था और कंडेम किया था। और जब जो कतार के शेख थे, जब वो इंडिया आए तो प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने गए थे। तो इंडिया और कतार के बीच जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए हैं। इस पे बहुत ज़्यादा जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा है इंडिया का, और किसी भी हालत में जो है इंडिया कतार के साथ अपने रिश्ते जो है ख़राब नहीं कर सकता है। तो अभी एक बड़ा ही एक चैलेंजिंग सिनारियो है इंडिया के लिए, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो है इंडिया से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते हैं या ख़राब होते हैं। अभी भी इंडिया पाकिस्तान वॉर का जो है ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है कोई सीज़ फायर नहीं अनाउंस किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हमने ये ऑपरेशन अभी हॉल्ट किया है। तो वॉर हो सकती है, लेकिन जो अभी जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल वॉर के लिए फेवरेबल नहीं दिखता है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से जो है बढ़ती है, एंड हाउ इंडिया कैन नेविगेट दीज कॉम्प्लेक्स टाइम्स। Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.